कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक विटामिन। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक विटामिन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। तो आज हम पढ़ने वाले विटामिन्स के बारे में, तरह तरह के विटामिन्स को पढ़ेंगे और ये किससे मिलता है, इसके काम क्या होते हैं और इससे कौन कौन से रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, टॉपिक हमारा है विटामिन्स, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है VITAMINS। उच्चारण के लिए बच्चों इसको वाइटामिन्स कुछ लोग बोलते हैं या विटामिन्स बोलते हैं, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, ठीक। चलिए इसमें पहला पॉइंट हमारा आ गया पोषण में महत्वपूर्ण, ठीक है। पोषण यानी पोषण क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जानिए। पोषण वो होता है जैसे जो जीव होते हैं, सॉरी इसमें जंतु, ठीक है, जो जंतु होते हैं तो वो भोजन करते हैं, ठीक है। मतलब भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो जो जंतु होते हैं जो भोजन करते हैं, उस भोजन करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं पोषण को। तो पोषण में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक, ठीक है। हमारे जीवन के लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम्स विटामिन जो भी होते हैं वो इन्हीं की वजह से काम करते हैं, तो काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। हमारे शरीर में इनका काम उपापचयी क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह कार्य होता है, की तरह कार्य होता है, ठीक है। बच्चों इसमें कहने का मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडीज में, उपापचयी क्रियाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना, सांस लेना, हार्ट बीट, इन सभी क्रियाओं में इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, विटामिन का, और इसमें कोएंजाइम की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब विटामिन जो होते हैं बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट लिखा गया है। इसमें लिखा बच्चों ये हमारे शरीर में संग्रहित स्टोर रहता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि जो विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं, ये हमारे बॉडी में इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, स्टोर रहते हैं। इनका क्या मतलब होता है बच्चों, अगर एक बार हमने फैट सॉल्युबल विटामिन को खा लिया तो दोबारा बार बार हमें इसे डेली लेने की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो जल में यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इन्हें हमें डेली खाने की जरूरत होती है। और कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट इसमें लिखा वसा में घुलनशील विटामिन को हमें रोज खाने में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे जल में जो घुलनशील होते हैं वाटर सॉल्युबल, उन्हें हमें डेली लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इन्हें हमें डेली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के, ठीक है बच्चों। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ठीक बच्चों, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बच्चों वो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बच्चों ये जो विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है बच्चों। ये जो विटामिन होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर इसको आप शॉर्ट में याद रखना चाह रहे हैं तो आप याद कर लीजिए कीड़ा, ठीक है बच्चों, कीड़ा कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसको याद करना है तो आप याद कर लीजिए कीड़ा। क्या याद करेंगे? कीड़ा। कीड़ा आपने देखा होगा आपके आसपास, ठीक है।
और कीड़े की जो स्पेलिंग होती है वो यहाँ पे आप याद करेंगे KEDA, कीड़ा। ठीक है बच्चों, ये जो कीड़ा होता है इससे आपको सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी KED जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल। चलिए बच्चे अगले पेज पे आते हैं। हाँ बच्चों, आते हैं हम अगले पेज पे, ध्यान से देखेंगे। देखिए जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो था फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं? बच्चों अगर आपको एक प्रॉपर नोट बनाना होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, या अगर कोई तैयारी भी कर रहे होंगे उसके लिए भी ये है। ठीक है, या कह सकते हैं 9, 10th, 11th, 12th, या आगे आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तब भी आपके काम में आएगा। तो आप इसके जितने पॉइंट में पीछे बता के आया उसको भी नोट कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को भी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जल में घुलनशील। ठीक है, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ऐसे कौन कौन से विटामिन होते हैं जल में घुले होते हैं और उनकी क्या क्या मतलब स्पेशली मतलब सामान्य चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बच्चों इसमें लिखा है ये विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कि ये जो विटामिन होते हैं एक बार अगर हम खाए तो इनकी जो जरूरत होती है वो ज़रूरत ख़त्म होके फिर ये हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, यानी इकट्ठा नहीं रहते। संग्रहित मतलब स्टोर मतलब इकट्ठा नहीं रहता हमारे बॉडी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट है हमारे शरीर में इनकी अधिकता होने पर ये मूत्र यानी यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनमें कहने के बच्चों इसके पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने जल में घुलनशील विटामिन को ज़्यादा खाया तो होता क्या है बच्चों कि जैसे इसका काम जितना लगा वो अगर जैसे खत्म हुआ, बाकी जितने विटामिन बचे होते हैं वो यूरिन के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी में क्योंकि स्टोर नहीं रहता है, जल में घुलनशील है। ठीक है, और जल आपकी बॉडी में हमेशा निकलता रहता है, इवापोरेट होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है बच्चों इसे हमें रोज खाने में लेना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब आपके बॉडी में नहीं रहेगा, डेली वो खत्म होगा तो आपको डेली खाना पड़ेगा, और नहीं खाएंगे तो तरह तरह की डिजीज बीमारियां आपको हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं विटामिन बी और सी। सारे बच्चों विटामिन बी और सी। ठीक बच्चों, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपको फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन याद है तो ये तो बहुत इजी है, इसको आप याद ही कर सकते हैं। जैसे अगर आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, चलिए जिनको पता होगा बताएंगे। ठीक है, वॉवेल्स कितने होते हैं अंग्रेजी अक्षर में जो होते हैं 26 अक्षर, इसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं जो वॉवेल्स होते हैं? ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आपकी भी थोड़ी जानकारी बढ़ जाएगी, दोबारा आपको रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसके जो एग्जाम्पल्स बच्चों ये विटामिन बी और सी, जैसे मैंने अभी आपको कहा वॉवेल लिख के आइए नीचे, तो जैसे आपने छोटे क्लास में वॉवेल और कॉन्सोनेंट याद किया होगा, सेम इसी तरीके से आप विटामिन को याद कर लेंगे। जैसे मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है बच्चों, इतने होते हैं वॉवेल्स। बाकी आपसे कोई पूछे कॉन्सोनेंट तो 5 वॉवेल आपके हैं, बाकी अच्छा 26 होते हैं। 26 बचे 5 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 21 हो गया आपके कॉन्सोनेंट। लेकिन जैसे आपने वॉवेल याद किया, आपको कॉन्सोनेंट याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए एस, अंग्रेजी अक्षर का जो एस है ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो सबसे पहले आप वॉवेल में जाके ढूंढिए कि ये वॉवेल तो नहीं है। वॉवेल तो आपको याद है। ठीक है, तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं मेरे साथ दोहराइए, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इसमें एस आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको आप कॉन्सोनेंट में भेज दीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको ये भी याद करना है। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कीड़ा होता है, KEDA। ठीक है, क्या होता है? KEDA। ठीक है बच्चों, तो जो कीड़ा वाला होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, या आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि विटामिन सी
जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील, ऐसा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कंपटीशन में, यहाँ तक नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सी है वो कीड़ा में आ रहा है कि नहीं, KED यानी नहीं आ रहा, तो किसमें होगा, जल में घुलनशील होगा। ठीक है, या विटामिन कोई पूछ ले, आप बताइए विटामिन बी जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील है, तो आप देखिए कीड़ा में विटामिन बी आ रहा है, KED ये नहीं आ रहा, तो अभी क्या होगा, जल में घुलनशील। तो आप इस तरीके से इन दोनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये टॉपिक हमारा मतलब एक तरीके से ये पेज भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले पेज पे आते हैं बच्चों, तब तक के आप तुरंत नोट करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों आते हैं अगले पेज पे। देखिए इसमें हम लोग जो शुरू करेंगे वो है विटामिन ए। ठीक है, जो विटामिन से होता है इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 9 10th के। ठीक है, या फिर कभी कभी इंटरमीडिएट में भी पूछ लिया जाता है 11 12th में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो उसका नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है, स्रोत का मतलब होता है बच्चों ये किस में पाया जाता है, तो हरी प्लस पीली सब्जियां। ठीक है, मतलब जो हरी और पीली सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि गाजर। ठीक है, गाजर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, मतलब गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हमें गाजर खाना चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल बच्चों मछली के यकृत के तेल से। ठीक है, मछली का जो लीवर फिश लीवर ऑयल होता है उसमें काफ़ी मात्रा में बच्चों पाया जाता है। ठीक है, जो विटामिन ए होता है इसमें, ये कंपटीशन का पॉइंट बच्चों, जो हेलीबट होता है, हेलीबट नाम की जो मछली होती है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद शार्क, नाम आप सुने होंगे शार्क से कहानी याद आ गई बच्चों। चलिए, अगर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति किस जानवर के अंदर होती है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करके आइएगा, इसके बाद वीडियो आगे देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो शार्क मछली होती है इसकी सूंघने की जो शक्ति होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप समुद्र में फंस गए हों, अगर आपका एक भी बोझ समुद्र में गिर गया हो और अगर शार्क मछली आपसे 2 किलोमीटर भी दूर रहे तो वो सूंघ कर पहचान जाएगी कि आप कहाँ पे हैं और तेजी से दौड़ के आएगी और आप पे अटैक कर देगी। ठीक है, तो जो शार्क होती है इसकी सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शार्क, हेलीबट के बाद शार्क आता है, शार्क के बाद आता है बच्चों कॉड एक फिश होती है, मछली होती है, उसमें जो विटामिन ए की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है बच्चों आँख के रोडोप्सिन, रॉड सेल जो होता है बच्चों रोडोप्सिन पिगमेंट को रीजनरेट करता है। ठीक है, को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विटामिन ए, उसके जो होता है विटामिन ए रोडोप्सिन उसको बनाता है। ठीक है, अगला है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लेक्राइमल ग्लैंड के श्रावण को बढ़ाता है। ये लेक्राइमल ग्लैंड क्या है बच्चों, जो हमारे आँख के पास यहाँ जो ग्लैंड होती है जिससे हमारे आंसू निकलते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, तो जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है उसके श्रावण को, मतलब जो आंसू होता है वो निकालता है ताकि जो आपकी स्किन हो ड्राई ना हो, सूखे ना। ठीक है, तो उसके श्रावण मतलब निकालता है, उसको निकलने को बढ़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पॉइंट को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के जो विटामिन है वो सेकंड पार्ट में आएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अगले जो विटामिन हमारे विटामिन बी, उसके बाद जो आएंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, वो अगले वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।